अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय ਮਤਲਬ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ भी, ठीक है जी। और अब ये अरे बाबा छतरी वाली सरकार। तो जब हम लाहौर पढ़ते थे तो हमें भी ज़ाहिर जुमेरात को छुट्टी होती थी, तो घर आते आते तकरीबन असर मगरिब इशा जो है ना हो जाया करती थी। यार आप बिस्बाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ। तो हमारे फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग थे, तो आपके कहने से कौन सा मान लेना है? हाँ, तो मेरी अक्सर व पेशतर उनसे सलाम दुआ हुआ करती थी। ठीक है ना। तो इसी तरह बड़ी सर्दियाँ थी, तो एक दिन उन्होंने ना घर लड़का भेज के मुझे बुलवाया। अंदाजा करो। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो मुझे कहते हैं मौलवी जी ये काम कहिए तो कर दोगे? दसो। मैंने कहा जनाब आप 1000 काम बताएं, मैं 1000 कर दूंगा। उन्होंने ना मुझे 1000 रुपया निकाल के दिया और कहने लगे कि लाहौर एक मज़ार है बाबा छतरी वाली सरकार। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये पहले था, अब ये तब्दील हो गया है। इस जमाने जालियत में होता था। ये बत्ती चौक से थोड़ा आगे और मीनार पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे इस साइड पर ना ये सड़क पे मज़ार हुआ करता था। ठीक है जी। तो जब मेट्रो ट्रेन बनी और वो सड़क की तुसी हुई तो फिर इस मज़ार को भी वहाँ से रावी के किनारे जो है ना इसको शिफ्ट कर, लेकिन उस वक्त वहीं था। ठीक है जी। तो फरमाने लगे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ मज़ार पे एक मरजूब बुजुर्ग बैठे हैं। सबसे बड़ा बुजुर्ग वो होता है जो गंदा भी ना रहे, कपड़े ही सारे उतार दे। उसको सबसे बड़ा बुजुर्ग माना जाता है। वो कहते हैं मजजूब है। तो ये 1000 रुपया ले लो और तुमने इसका कंबल खरीदना है गर्म सा। हाँ, बाबे के पास कोई कंबल नहीं है, तो ये कंबल तुमने उनको देना जाके। बहुत चंगा ना मैं। तो हम चले गए, तो हम लंडे चले गए। वहाँ 800 में बड़ा एक गर्म सा मोटा कंबल जो है ना मिल गया। हालां 800 में आपको नहीं मिलेगा। आहा। हमने वो बड़ी बहस करके 800 में ले लिया। मदरसे लाए, उसे 3 पानियों से हमने पाक किया, तो 200 बच गया था जो मेरी जेब में पड़ा था। ठीक है, समझ गया। तो इरादा ये था कि जब अब सियालकोट वापसी होगी तो जाके बुजुर्गों को पेश करूंगा कि जनाब कंबल 800 का आया तो 200 मैं बचा लिया। कोई बात नहीं। तो वो थोड़ी फरागत हुई तो हम कंबल देने ना बाबा छतरी वाली सरकार चले गए। अब जब हम वहाँ पहुंचे ना तो मज़ार पे सिर्फ एक बंदा था, उसके अलावा कोई नहीं था। तो उसका भी हाल ये था कि वो सर झुकाए बैठा था, कोई होश नहीं। लेकिन उसकी खामोशी में भी इतना रोब था कि मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं क्या रहता थे मजदूब केड़ा है या तुसी मजदूब हो। तो जब कोई समझ नहीं आई तो फिर दिल के अंदर से आवाज़ आई कि यही है मजदूब। तो मैंने क्या किया, मैंने वो कंबल खोल के ना चादर मोटी मैंने इस तरह उनके कंधे पे रखा, तो वो नहीं बोले कोई भी, सर नीचे ही था। मैंने फिर कंबल सेट कर दिया ऐसे, तो वो फिर भी नहीं बोले भाई तू कौन है, तुम क्यों कंबल दें इंडिया है, की लगना है तू मेरा। वो जब कंबल शंबल दे के मैं इत्मीनान करके जाने लगा ना तो उन्होंने पीछे से फिर मेरी कमीज़ पकड़ ली। तो और नीचे लोग सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। पीछे से उन्होंने मेरी कमीज़ पकड़ ली और मुझे मुखातिब करके कहते हैं मौलवी जी कंबल तो दे चले, 200 भी तो दे के जाओ ना। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।